तो मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। कोरोना रह रहकर दुनिया में दस्तक दे रहा है, सऊदी अरेबिया में भी दस्तक दे रहा है और मुल्कों की तरह। दरअसल WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने दुनिया भर के ममालिक की सरकारों को ये एडवाइजरी जारी की है कि कोरोना का एक पुराना वेरिएंट GX2017 मई 2024 तक दुनिया में फिर से अपना कहर बर्पा कर सकता है। उन्होंने बताया कि चीन के साइंटिस्ट ने और ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने, उसके साथ ही दुनिया भर के साइंटिस्ट ने चूहों पर यह तजुर्बा करके पाया है कि ये वेरिएंट 2024 तक फिर से दुनिया में कहर बर्पा कर सकता है और कोरोना के वक्त में जितनी अमवात दुनिया में हुई थी उससे भी 20% ज़्यादा अमवात हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने दुनिया भर की सरकारों को एडवाइजरी जारी की है कि इस वेरिएंट के खिलाफ तदबीरें अख्तियार करें और इसको हल्के में न लें और उसको कोरोना के वक्त जो भी एहतियाती तदबीर अख्तियार की गई थी वही एहतियाती तदबीर फिर से जो है वो सारी करें। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने ये एडवाइजरी जारी की है कि पब्लिक मकामात पर जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क न लगाने पर उनके खिलाफ जुर्माना भी किया जा सकता है। इसी को लेकर डॉक्टर इमाद अल मोहम्मदी जो कि जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में सऊदी अरेबिया के, उन्होंने बताया कि उन्होंने अल अखबारिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमने ये एडवाइजरी सऊदी अरेबिया में इसलिए जारी की है कि ताकि लोगों को आदत पड़ी रहे। खुदा न खास्ता अगर ये कोई गंभीर सूरत अख्तियार करता है कोरोना आने वाले दिनों में तो लोग उसके लिए तैयार रहें और कोई जो है हड़बड़ी की सूरत पैदा न हो। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी जो शहरियों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सरकार सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर पैनी निगाह रखे हुए है और इसके बारे में कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब एहतियात के तौर पर ये सब कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ डिपार्टमेंट में और मेडिकल फील्ड में लोगों के साथ सख्ती कर रही है कि वो कोरोना के वक्त की तरह ही पाबंदियां लागू करें अपने ऊपर। और उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि कोरोना की किट जब कोरोना काल में जैसे वो पहनते थे तो वो किट पहनकर हॉस्पिटल में रहें, हॉस्पिटल से वो किट लेके घर पर ना आए या घर से किट पहनकर हॉस्पिटल में न जाए, वो किट वहीं पर जो है जलाकर ख़त्म कर दें, नष्ट कर दें, जिससे कि कोरोना किसी भी सूरत में फैलने ना पाए। तो अब ये कोरोना की फिर से हल्की हल्की दस्तक सुनाई देती है, तो आप लोग एहतियात बरतें बराए करम। दोस्तों, यूएई में जो है पाकिस्तानियों के लिए वर्क विजिट वीज़ा बंद था, लेकिन अभी उनके लिए खुशखबरी आई है कि पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ा यूएई में खुल गया है। लेकिन वर्क वीज़ा के लिए यूएई में 5 तरह की कैटेगरी हैं, स्किल कैटेगरी और अनस्किल कैटेगरी। स्किल कैटेगरी में 3 कैटेगरी आती है और अनस्किल कैटेगरी में 2 कैटेगरी आती हैं। तो अभी जो वर्क वीज़ा खुला है ये स्किल कैटेगरी वालों के लिए ही खुला है, अनस्किल कैटेगरी वालों के लिए ये वीज़ा नहीं खुला है। स्किल कैटेगरी में जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर वगैरह इस तरह से आते हैं और जिनकी मिनिमम सैलरी, कम से कम सैलरी 4000 दिरहम हो, उनको घर रहने का फ्री घर हो, ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो, तो ये सब फैसिलिटी जो कंपनी जो लोग देते हैं वही वर्क वीज़ा अभी पाकिस्तानियों के लिए खुला है। खैर ये अच्छी बात है, इससे पहले सभी तरह के वर्क वीज़ा यूएई पाकिस्तानियों के लिए बंद थे, लेकिन अभी स्किल वीज़ा को खोल दिया है यूएई ने पाकिस्तानी लोगों के लिए। दोस्तों, जो लोग सऊदी अरेबिया से या खलीजी ममालिक से कहीं से भी इंडिया गए हों, अगर एग्जिट और री एंट्री वीज़ा पे गए हों तो उनकी छुट्टी ख़त्म होने से वो 5-6 दिन पहले ही घर से निकल जाएँ। बहुत से लोग होते हैं 1 दिन पहले निकलते हैं, एकदम लास्ट टाइम पे निकलते हैं, तो उनके लिए हो सकता है मुश्किल हो जाए, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त बहुत ज़्यादा फॉग है। फॉग यानी कोहरा, जिसकी वजह से फ़्लाइटें एक दिन 24-24 घंटा, बसा औकात 36 घंटा लेट हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले फ़्लाइट में एक पैसेंजर ने एक पायलट को थप्पड़ मार दिया था, इसी वजह से कि फ़्लाइट करीब 24 घंटा लेट थी। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसी वजह से फॉग की वजह से फ़्लाइटें 24 घंटा 36 घंटा लेट हो रही। तो अगर ऐन वक्त पर आप जो है खलीजी ममालिक में आ रहे हैं और फॉग की वजह से फ़्लाइट लेट हो गई तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो सकता है, फिर ज़बरदस्ती की मुश्किल हो जाएगी। तो जो लोग गए हुए हैं और वापस छुट्टी के बाद आना चाहते हैं खलीजी ममालिक में और ख़ासतौर से दिल्ली एयरपोर्ट से, तो वो 5-6 दिन पहले कम से कम आएँ, ताकि अगर 1 दिन 2 दिन फ़्लाइट लेट भी हो जाए तो उनका वीज़ा एक्सपायर ना हो। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।